Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में किसका प्रवेश होने वाला है, कौन से इंसान है वो, उनका ट्रू नेचर कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, सो ऑफकोर्स ये इंसान कब तक आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudaksha1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम देख लेते हैं कि उनके ट्रू नेचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन उनकी लाइफ में प्रकट हो सकता है बहुत जल्द से जल्द। यूनिवर्स प्लीज बताइए हु इज़ कमिंग इन देयर लाइफ वेरी फास्ट एंड हु इज़ दैट पर्सन। ये भी हम देख लेंगे कि आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो, एंड इज दिस पर्सन योर सोलमेट और डिस्टाइंड पार्टनर, वो भी हम देखेंगे। So first card we do have the Queen of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, मेष सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है 7 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. We do have the Moon, 18 number 9, so this is the Pisces and Cancer. Okay. यहाँ पे है 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वृषभ, कन्या और मकर राशि है यहाँ पे। द एम्प्रेस, दिस इज द लिब्रा, मेजर आर्काना में एम्प्रेस आया है। ओके, एज वेल एज वी कैन सी मोर कार्ड्स। वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जस्टिस, लिब्रा एज अ मेजर आर्काना। एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 7, 6, 11, 1, 3, 8। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 33% आपकी बैटरी की चार्ज हो सकती है। 333 हो सकता है, 3 किसी का डेट ऑफ बर्थ, 3, 12, 21। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। ओके, कृतिका नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है किसी का, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, रेवती नक्षत्र हो सकता है, स्वाति नक्षत्र हो सकता है, एज वेल एज विशाखा नक्षत्र हो सकता है। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओके, आई डू फाइंड कि ये इंसान की जो करियर है, ठीक है, स्पेसिफिकली देयर प्रोफेशनल लाइफ, जिसको बोला जाता है कामकाज की जगह पे प्रोफेशनल लाइफ, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान डिटरमाइंड है। मतलब किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे इनके पास फॉलोअर्स की कमी हो, क्लाइंट्स की कमी हो, ऑडियंस की कमी हो, अगर ये कोई लीडर भी है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, या अपना ही बिजनेस चलाते हैं, इनको कोई इतना ज़्यादा टेंशन ये नहीं लेते हैं कि मेरा नहीं है, फिर भी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कभी भी इनकी ज़िंदगी में नहीं आता है। इन्होंने अपना जो है ना कॉन्फिडेंस खुद ने बनाया है। मतलब ये दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। इनको किसी ने भी प्रेरित नहीं किया है, मोटिवेट नहीं किया है, फिर भी ये सबको चले हैं मोटिवेट करने, इंस्पायर करने, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ठीक है, और ये कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हैं। अगर कोई काम किसी और ने किया है तो उनको उनका क्रेडिट ज़रूर दे देते हैं, उनको ज़रूर कंपनसेट करते हैं कि चल तूने काम कर दिया है तो ये ले ले पैसा। ठीक है, कभी भी किसी ने काम कर दिया और क्रेडिट किसी ने ले लिया, ऐसा कभी नहीं वो करते। सपोज़ कोई है टीम में, ठीक है, सब लोग काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं एवरीवन हैज़ देयर ओन टीम नाउअडेज। तो उस दौरान सब लोग काम किए जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई एडिटिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, कोई दिस वन सप्लायर है,
कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा नहीं है कि जो ओनर है वही खुद क्रेडिट लेने के लिए हमेशा रेडी है। नो, दे ऑलवेज गिव क्रेडिट टू ऑल द कोवर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द टीम। ठीक है, तो ये इंसान उस तरह से अगर हम देखें तो काफ़ी लॉयल है, काफ़ी फेथफुल होंगे। एंड डेफिनेटली ये इंसान सीरियस भी रहते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते भी है। लेकिन अगर कोई किसी ने भी अन्याय का बात किया, ठीक है, इनजस्टिस किया उनके साथ, तो हमेशा वो स्टैंड लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग जनरली अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनका कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो जिस तरह से बोला जाता है ना कि जिसका कोई भी नहीं होता है, उनका हमेशा सपोर्ट बने हुए रहते हैं। सो दे कैन बी अ वेरी गुड सोशल एक्टिविस्ट, वो भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कोई यहाँ पे देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 3 ऑफ स्वर्ड्स, उसके नीचे था 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, जो आपको ज़ख्मी किया था एक समय पे, ज़ख्मी किया था, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। मे बी देयर कैन बी सम एज डिफरेंस, वो मुझे दिख रहा है। आपके साथ जो भी इंसान जुड़े हुए थे पास्ट में, मे बी दे हैड वेरी डर्टी सीक्रेट्स। हो सकता है कि बहुत गंदे वाले कुछ जैसा बोला जाता है कि रहस्य हो, जो जैसे जिस तरह से कबर में दफन हो जाता है, उसी तरह से कुछ सीक्रेट्स हो जो इन्होंने दबाया था, फिर आपने इनके लाइफ से मूव ऑन किया, एंड नाउ दे आर रेडी टू मूव इन योर लाइफ। सो दैट कैन बी अ न्यू पर्सन ऑल्सो, एंड दैट कैन बी एन एक्स ऑल्सो। सो 50-50 चांसेस है आप लोगों का कि न्यू पर्सन हो या कोई एक्स हो आपके लाइफ में। लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग, अगर आपके जीवन में एक्स भी आएंगे, शायद आप उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कभी भी बैलेंस नहीं किया है, हमेशा पार्शियलिटी किया है, हमेशा ही आपको जिस तरह से दिखाया है, आपके जो भी टैलेंट थे या आपके अंदर जो भी गुण थे, जैसे होता है ना कि ठीक है, मैं अपने पार्टनर का बड़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देखो मेरा पार्टनर बहुत खूबसूरत है, अच्छे स्केच भी करते हैं, गाना भी अच्छे गाते हैं, डांसिंग भी अच्छे करते हैं, उनका जो हॉबी है वो भी अच्छे से निभाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमेशा दूसरे की बीवी, दूसरे की हस्बैंड, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे के बॉयफ्रेंड में वो जो कमी है, ठीक है, वो ना देख के, ठीक है, उनके अंदर ही पूरी तरह से देखते हैं कि वो अच्छे हैं, मेरे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनसे तो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ऐसे समझना, आपके पार्टनर ने ऐसा समझा था कि आप इतना अच्छा डिज़र्व नहीं करते हो, वो लोग उस डिज़र्व ज़्यादा करते हैं। तो इन्होंने आपसे यही छुपाया कि वो जब से आपने उनको पूछा है कि वाई यू आर नॉट टेलिंग मी द सीक्रेट्स, वो सीक्रेट आपको क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा माना ही नहीं था। ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ जो एक्स के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, इनको सिर्फ चाहिए था कि आप रोज़गार करें, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। अभी मैं आपको ये बोल सकती हूँ, जो भी आपके पार्टनर आएंगे आफ्टर यू मूव ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप, जब आप मूव ऑन कर दोगे, मतलब आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखोगे, क्योंकि आप जा रहे हो सीधा मून लाइट की तरफ। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो द एट ऑफ कप्स, जहाँ पे आप बहुत समय से इंतज़ार किए, यू हैड इन्वेस्टेड ऑन रॉन्ग पर्सन, आपने बहुत ज़्यादा गलत लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, नाउ इट्स योर टाइम टू फोकस ऑन योर करियर गाइज। ठीक है, पूरी तरह से फोकस कीजिए, अपने वेल्थ, अपना जो हेल्थ है उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप देखो आपके यहाँ पे क्या है, ग्रे हेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, आपकी जो अंदर स्ट्रेस लेवल है उससे आपके एजिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, आप उनके बारे में सोचते रह जाओगे, क्या होगा आगे जाके पता नहीं। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे, जब आप और फिक्र नहीं करोगे, फिक्र नहीं करोगे, डरोगे नहीं कि क्या होगा, क्या इनसिक्योरिटीज़ होगा, अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चले गए और कोई नहीं आया तो क्या होगा, उस दौरान ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड दे विल फाइंड यू मच मोर लवेबल। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको बहुत ज़्यादा प्यारे मानेंगे, दे विल एडोर यू फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर योर स्टेमिना। वो ऐसा भी मानेंगे कि आप जिस तरह से घर में काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो,
उसी तरह से आप बाहर के काम में भी उतना ही ज़्यादा स्किल्ड हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वर्किंग फ्रॉम होम हो सकता है, इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं, क्लैरिवॉयंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है इनका, एनालिस्ट हो सकते हैं, ओके, पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वहाँ पे हो सकते हैं, आर्मी, मिलिट्री एंड नेवी, ओके, एंड स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, कॉरपोरेट फाइनेंस, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ लॉ, अटॉर्नी, सॉलिसिटर, ओके। हाथ में ये ब्रेसलेट पहनते हैं, अगर मेल है तो मुझे दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ब्रेसलेट्स पहनना, मतलब जो मेल ब्रेसलेट है वो। और दूसरा है अगर ये फीमेल है, ठीक है, उनके थोड़े से कर्ली हेयर, शोल्डर लेंथ हेयर, ओके, एंड यस, स्लिम टू वेल बिल्ट बॉडी। उनको यहाँ पे देखो 3 लीफ क्लोवर यहाँ पे है, उसका मतलब है ये हमेशा भरोसा रखते हैं, ठीक है, बाय यू कैन से द फेथ, लव, प्रॉस्पेरिटी। ये हमेशा आप देखोगे 2 बॉडीगार्ड्स हो सकते हैं। बॉडीगार्ड्स मतलब ये नहीं है कि सचमुच बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, बट ये है कि उनको हमेशा ही यूनिवर्स प्रोटेक्शन देते हैं ज़रूर, ठीक है। दिस इज़ द थिंग दैट आई फाउंड, एंड आई फाउंड क्वाइट लॉट ऑफ ऑडियंस एंड व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स। मे बी वो कंटेंट क्रिएटर है, मे बी वीडियो एडिटर है, वट एवर, फोटोग्राफर है, ठीक है। रात के समय पे उनका काम सबसे ज़्यादा रहता है। स्पिरिचुअल एडवाइज़र है, मेंटोर है, ओके। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि हमेशा क्लैरिवॉयंस हो या टैरो हो, बट उस चीज़ को लेके डिस्कशन करना, ठीक है, उस तरह से लोगों के साथ मिलना और उनका टैलेंट को लेके डिस्कशन करना, जैसे पॉडकास्टिंग, कोई प्लेटफॉर्म में किसी को लेके आए, उनका इंटरव्यू ले, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मीडिया फील्ड, ठीक है, जर्नलिज्म, एंकरिंग, उस तरह से। और ये हमेशा ही ना बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, ठीक है। जब तक ये इंसान को सुटेबल पर्सन नहीं मिलते हैं तब तक ये अपना राज जो है वो दफन करके ही रखेंगे। दे आर वेरी सीक्रेटिव एंड समटाइम्स दे आर लिटिल बिट, यू कैन से दैट, हिपोक्रेटिक ऑल्सो, थोड़ा सा इस तरह से भी है। अब देखते हैं कि कब आप मिल सकते हैं इस इंसान को, किस सिचुएशन पे आप मिल सकते हो इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई पंचायत ग्रुप से रिलेट है, कोई एमपी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप से रिलेटेड है, मे बी उनके फैमिली में कोई है, कोई जिला परिषद से है, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल जा रहा है बार बार। कोई ऐसा हो सकता है कि ये लोगों के लिए, दैट्स वाई आई टू सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट मतलब ही लोगों के लिए फ़ाइट करना, और जब लोगों के लिए कोई फ़ाइट करता है तभी वो अपने जो इलाका है उसका लीडर वो मान ही लेते हैं, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि वो उनको नेचर बहुत पसंद होगा एंड नेचर में अपना समय सबसे ज़्यादा बिताते हैं। नदी के सामने चले गए, जंगल में चले गए, ठीक है, किनारा में जाके बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे। मुझे लग रहा है कुछ लोग इनको मिलने से पहले बहुत ज़्यादा व्रत, फास्टिंग और भी सत्संग, इसमें आप मतलब आपकी जो आत्मा है ना और भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ और भी आकर्षित होगा, और आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि जितना मैं प्रेयर्स करूँ, मेडिटेशन करूँ, उतना ही मुझे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के पार्टनर मिलेंगे। ओके, प्रेयर देखा, अभी मैंने बताया ना कि आपको ये इंसान तभी मिल सकता है जब आप लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, जब आप लगातार भरोसा रख रहे हो उस यूनिवर्स पर, उस ब्रह्मांड पर जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, ठीक है। सो यू विल फील रिफ्रेश्ड ऑल्सो इवन आफ्टर प्रेयर। जब आप प्रार्थना कर लोगे आप अपने मज़हब के अनुसार, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी फील होगा। वैनिटी, ये इंसान जिस तरह से मुझे दिख रहा है, कोई पार्टीज़ में आप मिल सकते हैं, लेकिन जब आप उनको पार्टीज़ में मिलोगे तब आप उनको देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा है
and their character is not that much refined. ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जिन लोगों से उनका मुलाकात होता है डेली बेसिस पर या उनके प्रोफेशन के, उनके कैरेक्टर उतने अच्छे नहीं हैं, स्पेसिफिकली इफ दे आर वर्किंग समवेयर। ठीक है, क्वेस्ट, ये हमेशा ही उनके माइंड पे इस तरह का क्वेश्चन चलता रहेगा कि कौन से राह पे इनको चलना है। तो ऑलवेज दिस पर्सन कंसल्ट्स एन एडवाइज़र, और आप इनको तभी मिलोगे जब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढने के लिए उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। डिस्कवरी, देखो आधा तो ये इंसान आपको ढूंढ लेंगे या आप इनको ढूंढ लोगे, दैट इज़ डेफिनेटली। गिल्ट हो सकता है ये इंसान पास्ट में ऐसा कुछ हरकत किए हो जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हो अभी भी। एंड दिस इज़ योर सोलमेट। आज के रीडिंग में मुझे यही फाइंड आउट करना था कि ये आपके सोलमेट है या नहीं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। थोड़ा सा मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ गाइस। HR हरियाणा में ही ऐसा होता है। ठीक है, S853VZL EBPAUT। ऑटम सीजन मतलब सितंबर अक्टूबर के समय पे आप इनको मिल सकते हैं। ABP मे बी मीडिया हाउस। ABP इज़ अ मीडिया हाउस, आप जानते ही हो, उससे जुड़े हुए हो सकता है। लेंस पहनते होंगे, LENS, लेंस, या इनका पर्सपेक्टिव मतलब जो बोला जाता है कि दूर की सोचना बहुत ज़्यादा है। एंड इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है। टब, बाथ टब में नहाते होंगे, बहुत फैंसी, बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान। 5+3 8 destined number, maybe you can meet them after 8 days 8 weeks in the month of August can be important. Okay, all right. Zen, okay, आप लोग देख लेना। ठीक है, सैटरडे के दिन आप मिल सकते हैं, सैटरडे। ओके, so this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and claim the reading by 88 or 88 or 888. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care.